बेसिकली इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है, फोकस है, वो हमेशा कन्वेंशनल ट्रेनिंग के ऊपर रहता है। CICT ऑपरेशन हमारा एक नंबर 2 टास्क है। हम यहाँ पे एक सपोर्ट रोल के अंदर है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल एडम वो काम करती है, जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होती है उनको बुलाते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं। ये तो हमारा नंबर 2 टास्क है। बट हमारा जो पहला मुद्दा है कन्वेंशनल ट्रेनिंग का है, कन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट का है, कन्वेंशनल फोकस का है। 15 कोर, चिनार कोर और हमारी, मुझे यकीन है कि हमारी सारी फॉर्मेशंस कन्वेंशनल फोर्सेस के ऑपरेशन की तरफ तत्पर हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, कोई फोकस के अंदर चीज नहीं है। हमारे बंदे बिल्कुल तैयार हैं। आज की तारीख में सीज फायर हो चाहे नहीं हो, हमारे नजरें निगाह गौर बिल्कुल दुश्मन की तरफ है। कोई भी गलत काम होगा अंदर या बाहर, आई कैन एश्योर यू दैट वी आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड एट एनी लेवल। सबसे पहली बात। दूसरा, आप जो बता रहे हैं कि काफ़ी गन जा रही हैं, BMP जा रही हैं, असला जा रहा है, कई चीज़ें हमारी एक नॉर्मल टर्नओवर की प्रोसेस है। चाइना की जो एक्टिविटी है वो सबको मालूम है, वहाँ पे LAC के पार भी क्या चल रहा है। एक बैलेंस ऑफ फोर्स मेंटेन किया जाता है, उसी तौर के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। Supplementary to the previous. Sorry, you responded to something. I have a question. Sir, you did not answer my second part of the question. क्या चीज़? ड्रग्स भेजा जा रहा है कि LC पे यहाँ अगर जम्मू से देखे वहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि ड्रग्स भेजा जा रहा है, तो किस तरह देखते हैं आप इस? देखिए, जो नार्को है ये तो बिल्कुल पहले पैसा आया करता था, कुछ हवाला के थ्रू आया करता था। ये जो ड्रग्स हैं वो हमारे यहाँ से होकर के बाकी देश के हिस्सों में जाते हैं। मगर सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि यही कुछ ड्रग्स यहाँ भी कंज्यूम होते हैं। ये अच्छा एक पैसा बनाने का जरिया है। और जो पिछले कुछ समय के अंदर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता देख रहा हूँ, काफ़ी ड्रग्स पकड़े गए हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर पूरा फोकस लगाई हुई है। मगर सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, टीचर्स हैं, सीनियर सदस्य हैं परिवारों के, वो ये यकीन करें कि हमारे बच्चे यहाँ स्पेशली कश्मीर के बच्चे इस गलत रास्ते में ना पड़े। और इससे क्या होता है कि एक आदमी जो ड्रग में आता है वो टेरर की तरफ जाने के लिए दूसरा उसका कदम होता है। Sir, you did not उससे answer. बच करें। Sir, you did not answer my बोलिए, second part of my you can question. repeat That I your said that the political engagements which have been happening in New Delhi in the past 3 weeks. So will they help to improve the situation in Kashmir here? Security situation or political process are two different parts. We can't club both. So political process, dialogue is a part of a democratic process which is always ongoing. So वो तो जो हमारे गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they are already engaged in it. So that is a different part. Security consideration control is a different matter, which is being tackled at different levels. It should be a constant process. Well, these are all options. A lot of thoughts are happening that Afghan withdrawal will happen. They will come on this side. Will they remain on that side? कई लोग जो बहुत शौकिया हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको इधर जाना है, उधर जाना है, थोड़ा सा निगाह गौर बॉर्डर के पार ले जाएं और वहाँ पे क्या हालात है, वहाँ के क्या हो रहा है, वहाँ प्रोग्रेस कैसी है, प्रगति कैसी है, कोई सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, वहाँ अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर थोड़ा निगाह गौर रखें। और ये भी याद करें कि 30 साल पहले जब कुछ गलत काम वहाँ से लोग आए थे तो हमारे लोकल कश्मीरियों पे क्या गुजरी थी, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग समझदार हो जाएंगे। मगर मुझे लगता है कि देयर आर 2 ऑप्शंस। हो सकता है वहाँ से कुछ लोग आए, बट आपको एक ये चीज़ मैं यकीन दिलाता हूँ, वो समय अभी 30 साल वाला नहीं है। कोई बंदा कहीं से भी आने की कोशिश करे, हमारी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो पकड़ है बहुत अच्छी पकड़ है और कोई भी काम गलत कश्मीर के अंदर नहीं हो सकता। Thank you, sir. You wanted to have a Since you are saying that you're not on. I again explained. I will again revisit your that answer which I started with. That terrorism has got 2 components: terror and ism. Terrorists don't have a district. They don't have a locality. And the ism part, which will always remain, that network will remain till the time that network doesn't go. A 30 years of situation, if anybody is thinking that in 1 year time we will get over, is something I think flawed. There is a requirement of presence of certain amount of grid security forces to ensure that the people feel safe and secure for some time, and they are able to come out into a absolutely normal, durable peace established. Because situation in Kashmir, due to various reasons, can very well shift very fast to a negative side.
Thank you so So much. far, last one. Zero. So far, infiltration. Zero. Sir, Launch pads are ready. Our forces on the counter-infiltration grid are totally cautious. I can assure you that whatever will happen on the LC will be neutralized on the LC itself. thank you, sir. Thank you. Thank you. Good afternoon. शुरू करने से पहले मैं आज का जो ये इवेंट है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ बताना कि एक बहुत ही उत्कृष्ट बेहतरीन ड्रिल का नज़ारा आपने सबने देखा और इसके लिए मैं 124 कोर्स के सभी यंग सोल्जर्स, कमांडेंट चैकलाई रेजिमेंटल सेंटर के सभी ऑफिसर्स, जेसीओज, उस्ताद और जवानों की बहुत सराहना करता हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद करी है और आपने आज का ये ड्रिल का एक बहुत ही उम्दा मिसाल आपने अपने सामने देखी है। सो माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू चैकलाई रेजिमेंटल सेंटर। Sir, two killing is not 2 days. Civilian killing is not 2 days. मैं इसको सिक्योरिटी चैलेंज नहीं मानूंगा। सबसे पहली बात है, अगर पिछले 5-6 सालों की हम जो पैरामीटर्स को अगर कंपेयर करते हैं तो ये अभी बहुत ही कम है और जो हम पहले 6 महीने के हालात जो चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं, बहुत ही जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो कंसर्न्स हैं काफ़ी डाउन है। मगर हाँ, एक ये कंसर्न है, कंसर्न इसलिए है क्योंकि जो नेक्सस आज की तारीख में जो एक पीस स्टेबिलिटी, एक जो हमारी जो पॉपुलेशन है, कश्मीर की पॉपुलेशन, उसका रुझान देख करके काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी मुश्किल में है, काफ़ी घबराई हुई है और वो ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी अशांति चलती रहे, ताकि जो उनकी एक कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी चलती है, जब यहाँ पे गदर होता है तो उनको पैसा, उनकी रेलेवेंस बनती है, वो चलते रहना चाहते हैं। और ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि दुश्मन बाहर तो है ही है, मगर हमारे घर के अंदर भी कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो इस चीज़ को चलाना चाहते हैं, चलते रहे और श्रीनगर में जा कर के किसी गरीब आदमी के पीछे पहले आप गोली मार दो और फिर उसको बोलो कि वो मुखबिर था। ये कहाँ पे टेररिज्म का एक्ट है? तो बिल्कुल क्रिमिनल, गलत। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया कि फलाना आदमी मुखबिर है, उसको मार दो। तो ये जो एक चल रहा है यहाँ पे गेम किसी को किल करने का, ताकि आपका जो एक कंपटीशन आउट हो जाए, आपकी किसी की दुश्मनी निकल जाए, एक ये भी कुछ किस्म का गेम इधर चल रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस काफ़ी इस चीज़ पे तत्पर है। आपने देखा है कि सुपोर के अंदर 2 एक गलत हादसे हुए, किस प्रकार उन्होंने तत्परता के साथ में वो सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा है और मुझे यकीन है कि जो स्टेबिलिटी है, जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छी तरह इसको कंट्रोल करती है। Here have and why last year अगर देखिए, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है काफ़ी स्ट्रांग रही है, उससे जो फॉरेन मिलिटेंट्स के अंदर आने की तादाद है वो कम होती चली गई। तो जाहिर है जब कम टेररिस्ट होंगे तो कम ही मारे जाएंगे। दूसरा, ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, पिछले 3-4 सालों में इनको एक दिशा निर्देश दिया गया है, इनको एक डायरेक्शन दी गई है कि आप आगे चल के ना चलें, आप पीछे से सिर्फ एक एडवाइज़र का काम करें। इसके 2 पहलू हैं। पहला है कि अगर फॉरेन पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरता है तो एक कॉम्प्लिसिटी ऑफ हमारे दुश्मन देश की कम नज़र आती है। एक उनके ऊपर प्रेशर है, FATF का प्रेशर है, कई और किस्म का प्रेशर है। मगर जो दूसरा एक पहलू उन्होंने एक लंबे दौर की जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब एक लड़का, लोकल हमारा कश्मीरी बच्चा जो 5-6 महीने हथियार उठाए हुए बना हुआ है, टेररिस्ट बना हुआ है, जब वो न्यूट्रलाइज होता है तो उससे एक परिवार हमारे इस्टेब्लिशमेंट देश के खिलाफ खड़ा होता है, उसकी एक अनहैप्पीनेस होती है। तो जब परिवार है, उसका एक्सटेंडेड परिवार है, उसके यार दोस्त हैं, एक गांव है, ये एक इनकी रणनीति। तो आप देखिए कई बार क्या होगा कि वो पीछे से पीछे कोऑर्डिनेट करते हैं, एक यंग बच्चा जिसको मोटिवेट करके, रेडिकलाइज करके, उसके हाथ में हथियार थमा करके बिना किसी ट्रेनिंग के उसको आगे डाल देते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है तो जाहिर है क्या चीज़ें हो रही हैं। दूसरा एक और उनका स्ट्रैटेजी है कि इसको दिखाना है कि इंडिजिनाइज्ड मूवमेंट है।
जिसमें लोकल पूरा एफर्ट लोकल है। जैसे ये आप नाम देख रहे हैं DRF चल रहा है तो लश्कर तौबा पीछे तो वही हाथ है, मगर नाम आज किलिंग हुई और आधे घंटे के अंदर एक ही आ जाता है मैसेज कि लोकल कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल है। तो ये शिफ्ट हो रहा है फोकस, और ये बड़ी सोची समझी इनकी स्ट्रैटेजी है। मैं तो यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करूँ और सावधान करूँ कि अपने बच्चों को ख्याल रखें, नज़र पे रखें। ये सब एक नंबर गेम है, जितने हमारे लड़के यंग बच्चे मारे जाएंगे उतना ही इनका फ़ायदा होता है। उनको बचा Sir, I have a related question to देखिए, कल भी मैंने एक ये बयान दिया था और आज मैं दोबारा वो रिपीट करना चाहता हूँ। आप आज की सिक्योरिटी सिचुएशन को कंपेयर ना करें, मगर आज की सिक्योरिटी सिचुएशन को आप अगर 20 साल पहले देखेंगे, 25 साल पहले की हालत में देखेंगे, 30 साल की पहली हालत में देखेंगे और फिर पिछले 5 साल की हालत में देखेंगे, आप यकीन मानेंगे कि आज की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफ़ी बेहतर है। अब इसमें कई चीज़ें हैं, 370 का एप्लीकेशन होना, एक डेवलपमेंट का होना, एक अच्छा कंट्रोल नियंत्रण होना, और सब बहुत सारे मुद्दे इसके अंदर शामिल होते हैं। बट एक बहुत ही अहम मुद्दा जैसे आपने बताया कि फॉरेन टेररिस्ट का, और जहाँ पे जो भी फॉरेन टेररिस्ट है, कहने को फॉरेन है, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मिक्स नहीं है कि और भी किसी देश से आ रखा है, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट जो बाहर से आते हैं। जब ये लास्ट 2-3 सालों से इनकी नफरी अंदर आने से कम हुई है, कंट्रोल हुई है, काफ़ी नियंत्रण है, तो जाहिर है हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन हमेशा इम्प्रूव होती जाएगी। मगर इसके अंदर मैं आपको आगाह ये करना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को सिक्योरिटी टेररिस्ट के नंबर से ना देखें। एक टेररिज्म 2 भाग में बढ़ता है, एक टेरर होता है और एक इसका इज़म होता है। जो इज़म है, वो जो नेक्सस है, जो इस पैसे के ऊपर जिंदा रहता है, वो अभी चल रहा है, और वही जब तक हम उस इज़म को नहीं तोड़ेंगे, वो आज 1 साल 2 साल 3 साल का काम नहीं है, कई सालों का काम है। जो दिमाग का खराबी है कुछ लोगों का, जिसमें वो चाहते हैं कि यंग से यंग बच्चे आते जाएं, उनका नार्को का पैसा चलता रहे, उनको बाहर से फंडिंग आती रहे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे 5-6 कुछ कश्मीरी डायस्पोरा के लोग हैं, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं। हम आपके साथ हैं, न्यूयॉर्क के अंदर, जर्मनी में और इंग्लैंड में बैठे हुए, और आपके साथ हैं। आप लड़ो, आप मरो, हम यहाँ से आपको साथ देंगे। जितना वो जहर वहाँ उगलते हैं, उतना उनको पैसा कई जगह से आता है। तो जाहिर है वो वहाँ से जगह जहर उगलेंगे। हमारा यहाँ पे बच्चा जो अनपढ़ है, 10वीं पास है, जो उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है, कोई डेट का प्रॉब्लम है, कोई और किस्म का प्रॉब्लम है, उसको लोग नॉमिनेट करके उसके हाथ में हथियार फंसा करके उसको मरवा देते हैं। जब तक ये चीज़ हमारी सिविल सोसाइटी यहाँ पे कश्मीर की नहीं समझेगी और इसको रोकेगी नहीं और इनको एक्सपोज नहीं करेगी, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये टेरर का नंबर कम होने से सिक्योरिटी सिचुएशन कम ठीक नहीं होती है। जब तक ये इज़म जो ये चलाने वाला नेटवर्क है, जब तक ये खत्म नहीं हुआ, तब तक जो सिचुएशन है वापस आने में समय नहीं लगेगा। Mr. Pandey,